ड्रामा सीरियल रहमत आखिरकार शयान और सफियान की हकीकत खुलकर बारी के सामने आ ही गई। दाऊद जिसे ऑफिस से धक्के देकर निकाला गया और अब उसकी रेपुटेशन इतनी डाउन कर दी गई कि मार्केट में उसे सब एक मुजरिम के तौर पर लेते हैं, तभी तो उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही। और इसी चीज़ का बदला वो शयान साहिब से ऐसे लेता है कि बारी को परिशे और शयान साहिब की सच्चाई बता दी कि कैसे कैसे शयान साहिब ने परिशे को मजबूर करते हुए रिजाइन दिया था और बारी की जिंदगी से निकल जाने का कहा था। बारी को फिलहाल तो यकीन ना आया, लेकिन अपने बाप से वो सवाल जरूर करेगा। घर आया तो यहाँ पर सारी हकीकतें उसके सामने खुद ही वाजिया थी। जब यहाँ पर अनाया के रिश्ते के लिए सुफियान अपनी फैमिली के साथ आया था, दोनों भाई मिलकर खूब ज्यादा खुश थे कि कैसे उनका प्लान काम कर गया। अब यहाँ पर शयान मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरा इमोशनल ड्रामा काम तो आया ना। तो सुफियान कहने लगा, और इस इमोशनल ड्रामे का मशवरा तो मैंने ही दिया था ना। हर बार इनकी बात सुनता रहा और मिनाल भी भाई के साथ खड़ी इनकी बातें सुनती रही। वो भाई के लिए बहुत परेशान है क्योंकि परिशे को जिस तरह से इन लोगों ने समझ लिया था वो वैसी नहीं थी। उसने तो बाप और बेटे के रिश्ते को तोड़वाने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि खुद पर ही सारा इल्ज़ाम ले दिया। और बारी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि इतनी अच्छी परिशे उसको छोड़कर वो अनाया को अपनाएगा। वो अपने बाप के सामने खड़ा हो गया। आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ। मैं तो समझता था आप मेरे साथ एटलीस्ट ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं गलत था क्योंकि आप खुदगर्जी में कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कहते हुए बारी यहीं पर औंधे मुंह गिर गया कि सभी बारी को संभालने में लग गए। आनन फानन हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो यहाँ पर मालूम पड़ा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अगर कुछ देर तक होश नहीं आई तो पेशेंट कोमे में चला जाएगा। मिनाल अब ये सब कुछ सुनकर दंग रह गई क्योंकि वो भाई को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे में सुफियान शयान को हिम्मत देता है कि सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, तुम हिम्मत तो रखो। और इस वक्त सफियान साहिब और शयान दोनों ही मिनाल को सख्त बुरे लग रहे हैं क्योंकि इन दोनों की वजह से ही तो बारी इस हाल को पहुंचा। परिशे भी अलीज़े की वजह से हॉस्पिटल में थी, इसलिए उसने देख लिया कि बारी की फैमिली और चचा दोनों ही यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद हैं। लेकिन आखिर बारी कहाँ है? इन लोगों की बातों से मालूम पड़ा कि बारी ही है हॉस्पिटल में है। बारी की तबीयत खराब है, नर्वस ब्रेकडाउन है, जिस पर परिशे काफ़ी परेशान हो गई। लेकिन है अलीज़े को डिस्चार्ज होना था तो परिशे को घर वापस आना था। घर आई तो यहाँ पर और ही तमाशा था कि नबील की बार बार कॉल्स आ रही थी और ऐसे में घर वालों को लगा कि वो लोग डेट मांग रहे हैं। अब डेट सबने मिलकर डिसाइड कर ली। आलिम भी यहीं पर आ गया। मार्च का महीना डिसाइड किया गया क्योंकि तब मौसम बहुत अच्छा होता है और शादियों के लिए ये महीना अच्छा कंसीडर किया जाता है। खैर यहाँ पर जब वो नबील को कॉल बैक करेंगे ये बताने के लिए कि उन्होंने डेट फाइनलाइज कर ली, तो और ही हंगामा होने वाला है कि वो लोग तो इनकार करने वाले हैं इस रिश्ते से, जो कि रुमैसा ने परिशे की होने वाली सास को इसकी बदकिरदारी के किस्से सुनाए थे, तो वो कैसे ही ये शादी करेंगे। खैर यहाँ पर किसी को समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ किसने किया। ये लोग तो इतनी चाहत से रिश्ता मांगने आए थे लेकिन ऐसे धुतकार दिया। बेटी को ऐसा धुतकारा जाए तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी बात है, ये सदमे वाली बात है। ये लोग एकदम से शौक तो हो जाएंगे, लेकिन है रुमैसा इनके साथ बुरा करते करते अच्छा भी कर गई क्योंकि आज डेट फिक्स हो जाती, कार्ड बन जाते तो फिर भला बारी रिश्ता लेकर आता तो कैसे ही हाँ हो पाती। अब बारी ठीक तो हो जाएगा और उसके बाद शयान साहिब खुद खुशी खुशी अपने बेटे का रिश्ता परिशे के लिए लेकर आएंगे, परिशे से माफ़ी मांगेंगे, तो तब परिशे और बारी एक होंगे। सो रुमैसा बेगम तो बुरा करते करते अच्छाई ही कर गई।